इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप किसी के साथ भी डीप इमोशनल कनेक्शन बनाकर उसे अपना फैन बना सकते हो और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, और वो भी बस सिर्फ और सिर्फ 90 सेकंड्स के अंदर ही। क्योंकि किसी भी इंसान के साथ मिलने या उसे देखने और फिर उससे कम्युनिकेट करने के बीच बस सिर्फ और सिर्फ 90 सेकंड्स का एक गैप आता है, जिसको बोलते हैं रेपोर। और आपका यही रेपोर ही डिसाइड करता है कि सामने वाला कोई भी इंसान आपको पसंद करने लगेगा, आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा या फिर आपसे दूर चला जाएगा। लोग आजकल बहुत ज्यादा जजमेंटल होने की वजह से हमारे मिलने के कुछ सेकंड्स के अंदर ही हमें जज करने लगते हैं और अपने माइंड में फौरन ही हमारी एक इम्प्रेशन बना लेते हैं। लेकिन फैक्ट तो ये है कि ज्यादातर लोग जब किसी दूसरे अनजाने इंसान से मिलते हैं तो उनको समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोले, और बस हाँ, जी जैसे वर्ड्स बोलते हुए अजीब सा बिहेव करने लगते हैं और नर्वस फील करते हैं, जिससे फिर उनका पहला इंप्रेशन ही बेकार चला जाता है और वो कभी सामने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना पाते हैं। देखो फ्रेंड्स, जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो ज्यादा टाइम ऐसे होता है कि आपके मोबाइल का कोई चार्जर वहां के वॉल सॉकेट में प्लग इन नहीं होता। तो बताओ उस समय आप क्या करते हो? क्या आप चार्जर फेंकते हो? बिल्कुल नहीं। तो क्या बस आप चार्जर की वजह से देश छोड़ देते हो? ऑफ कोर्स नॉट। उस समय आप क्या करते हो कि आप अपने चार्जर और वॉल सॉकेट के बीच में एक एडाप्टर यूज करते हो ताकि दोनों के बीच एक कनेक्शन बन पाए और आपका फोन चार्ज हो जाए। अब इस वीडियो में मैं आपको आगे जो कुछ भी बताऊंगा वो बिल्कुल उस एडाप्टर की तरह काम करेगी जो आपका किसी भी इंसान के साथ डीप इमोशनल कनेक्शन बनाने में हेल्प करेगी। फैक्ट और रिसर्च ये बताती है कि हमें वो लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं और जल्दी पसंद आते हैं जो लोग हमारे जैसे होते हैं, जो हमारे जैसे सोचते हैं और जिनकी पसंद भी हमारी जैसी होती है। ओके, तो अब हम कैसे किसी भी इंसान के साथ डीप इमोशनल रेपोर बनाकर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वरुण को उसके फ्रेंड रोहन की तरफ से एक डिनर पार्टी के लिए इनविटेशन आ जाता है। वरुण को यूजुअली ऐसी पार्टीज अटेंड करना पसंद नहीं होती, लेकिन रोहन के बार बार कहने पर वो पार्टी में चला जाता है। वरुण हम में से ज्यादातर लोगों की तरह स्ट्रेंजर से बात करने से काफी डरता है, इसीलिए वो पूरी पार्टी में सब लोगों से बिल्कुल अलग एक काउच पर अकेले बैठे होते हैं। उसके साथ वाले काउच पर एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लड़की जूलिया अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है। वरुण को वो लड़की बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वो काफी टाइम से उसे नोटिस भी कर रहा होता है, लेकिन बस बात करने की हिम्मत नहीं होती उसे। बातों बातों में जूलिया अपने फ्रेंड से कहती है कि उसे तो पुरानी और यादगार स्टैम्प्स कलेक्ट करना बहुत ही अच्छा लगता है, जो सुनकर जल्दी से वरुण जूलिया की तरफ मुड़ता है और उसे अपने ओल्ड एंड अमेजिंग 1948 स्टैम्प्स कलेक्शन के बारे में बताता है, जो उसे अचानक से तब मिली थी जब न्यूयॉर्क जाते हुए उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। जो सुनकर जूलिया भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ वरुण से बात करने लगती है। देखो दोस्तों, यहाँ वरुण और जूलिया के बीच नेचुरली 90 सेकंड से कम टाइम में ही एक रेपोर बन चुका है और उनके बीच एक ऐसा कॉमन इंटरेस्ट है जो दोनों को ही एक्साइट करता है, जिस पर दोनों बात कर रहे हैं और जिसकी वजह से नेचुरली ही दोनों की बॉडी एक दूसरे को एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के सिग्नल्स भेज रहे हैं। मजे की बात तो यह है कि उन दोनों को पता ही नहीं कि ये सब कैसे हो रहा है। जैसे जैसे जूलिया स्माइल करती है वैसे वैसे वरुण भी स्माइल करता जाता है। जूलिया को पता भी नहीं है और वो वरुण की तरफ हल्की सी झुकी हुई है और वरुण भी ना जानते हुए बिल्कुल वैसा ही जूलिया की तरफ झुका हुआ है। जिस डायरेक्शन में वरुण अपना सर हिलाता है बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जूलिया का भी सर हिलता है। इवन कि जब वरुण पास वाले टेबल से पानी का ग्लास उठाकर पानी पीने लगता है तो जूलिया भी पानी का ग्लास उठाने लगती है और पानी पीती है। अब यहाँ जूलिया और वरुण के बीच बिल्कुल नेचुरली रेपोर बिल्ड होता है और उनको इंटेंशनली कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अमेजिंग बात तो ये है कि आप चाहकर भी इंटेंशनली किसी भी इंसान के साथ रेपोर बना सकते हैं, बस कुछ प्रिंसिपल्स को माइंड में रखते हुए, जिनकी वजह से हम सामने वाले इंसान को ऐसा फील करवा सकते हैं कि हम उन्हें पसंद आ जाए और उनको पता भी नहीं होगा। तो उन प्रिंसिपल में सबसे पहले आता है सिंक्रनी। सिंक्रनी का मतलब ये है कि जब दो लोगों के बीच रेपोर बनता है तो वो दो लोग आपस में बिल्कुल एक रिदम में होते हैं। इवन यहाँ तक कि उनके ब्रेथ्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके आवाज की टोन और इवन उनके फेशियल एक्सप्रेशंस भी बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जो आपने वरुण और जूलिया के केस में देखा।
अगर हम किसी भी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उनके साथ एक डीप इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो हमें उनको बस पहले 90 सेकंड्स तक मिरर करना होगा, क्योंकि रिसर्च से ये भी पता चला है कि अपनी बॉडी से हम सामने वाले इंसान के साथ 55% कम्युनिकेट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है बॉडी कम्युनिकेशन या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसका सिंपल मतलब यह है कि अगर दूसरा इंसान बात करते हुए हाथों को हिलाता है तो हमें भी बात करते हुए अपने हाथ हिलाने चाहिए। अगर वो बात करते हुए अपने शोल्डर्स श्रग करता है तो हमें भी बात करते हुए अपने शोल्डर्स श्रग करने चाहिए। अगर वो बात करते हुए बालों में हाथ फेरते हैं तो हमें भी बात करते करते कैजुअली अपने बालों में हाथ फेरना चाहिए। अगर सामने वाले इंसान ने हाथ फोल्ड किए हैं तो हमें भी अपने हाथ फोल्ड करने चाहिए। अगर सामने वाले इंसान ने हाथ पॉकेट में रखे हैं तो हमें भी हाथ पॉकेट में रखने चाहिए। आपका सामने वाला इंसान जिस डायरेक्शन में भी अपना सर हिलाता है या टिल्ट करता है, हमें भी अपना सर बिल्कुल वैसा ही हिलाना और टिल्ट करना है। अगर सामने वाला इंसान मुस्कुराते हुए बात करता है तो आपको भी बात करते हुए हल्की सी स्माइल देनी चाहिए, और ऐसा करने से आप बहुत ही जल्दी सामने वाले इंसान के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट बना पाओगे। दूसरे नंबर पे आता है हमारे आवाज की टोन, क्योंकि हम अपने टोन ऑफ वॉइस से 38% सामने वाले इंसान के साथ कम्युनिकेट करते हैं। हमें सामने वाले इंसान के आवाज की टोन को भी मिरर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सामने वाला इंसान बहुत ही एक्साइटमेंट में आके आपसे कुछ कहता है, जैसा कि यार कल वाले इवेंट में बहुत ही मजा आया था और हमने बहुत खूब एंजॉय किया, तो बजाय इसके कि आप अच्छा ऐसे जवाब दो, आपको भी एक्साइटमेंट के साथ जवाब देना चाहिए, जैसे कि अच्छा बताओ आप सबने क्या किया। अगर कोई इंसान आपसे कहता है यार मेरी अम्मा की तबीयत बहुत ही खराब है, तो आपको भी बिल्कुल उसी टोन में जवाब देना चाहिए, ओह सुन के मुझे बहुत तकलीफ हुई। इसके अलावा आपको सामने वाले इंसान के बोलने की स्पीड को भी कॉपी करना चाहिए, क्योंकि फैक्ट तो ये है कि स्लो बोलने वाले लोगों को तेज बोलने वाले लोग पसंद नहीं आते, और बिल्कुल वैसे ही तेज बोलने वाले लोगों को स्लो बोलने वाले लोग बहुत ही बोरिंग लगते हैं। जैसा कि अगर सामने वाला इंसान आपको कहता है यार कल वाला मैच बहुत ही अच्छा खेला हमने, और आप कुछ ऐसे जवाब दो, अच्छा आपने कितना स्कोर किया, तो इसको ऐसे लगने लगेगा कि आप बिल्कुल ही अनइंटरेस्टेड हो उसकी बातों में, और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना तो दूर आपको पसंद भी नहीं करेगा।